वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। 20 ऐसे प्रश्न जो रेलवे ने पिछले 20 सालों में बार बार इन सभी प्रश्नों को पूछा है। इस तरह की वीडियो का ये 8वां भाग है, यानी पार्ट 8 है। इससे पहले हमने टोटल 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है अलग अलग विषयों में, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इस तरह के क्वेश्चंस, कंप्यूटर, इन सभी क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो ज्योग्राफी में पूछे गए क्वेश्चन हैं रेलवे के द्वारा। एनटीपीसी और ग्रुप डी 2020 के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चंस में से ही पूछे जा रहे क्वेश्चन कई सारे ऐसे हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको भारत पाकिस्तान के बीच भी याद रखना है। ठीक है, साथ ही भारत और अफगानिस्तान के बीच वाली सीमा को भी याद रखना है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को भी क्या कहते हैं वो याद रखना है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने, जो रिलेट करती हुई चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको ज़रूर याद कीजिए। अगला प्रश्न है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है? गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पूर्वी घाट। ठीक है, देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस तरह के को लेकर के सवाल पूछा जाता है। तो गारो और खासी जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी में आती है। ठीक है, इसके अलावा सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है ये किस राज्य में है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सतपुरा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद क्वेश्चन है, माजुली द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन आपको सबको पता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ये माजुली द्वीप असम के किस जिले में है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए डिटेल में पढ़िए, हर चीज़ को याद रखिए। माजुली द्वीप जो है वो जोरहट जिले में है असम के, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के असम जिले के जोरहट जगह पर, जोरहट जिले में है, भारत के असम राज्य के जोरहट जिले में माजुली द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश पोलैंड का के समान भारत का कौन सा राज्य वृहद है? यूरोपीय देश पोलैंड के जैसा भारत का कौन सा राज्य जो है वो वृहद है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? तो ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है, यानी देश की बात नहीं पूछी गई, जगह पूछा गया है। तो कहीं पर भी हो सकता है, जगह जो आपको दिख रही है, 4 ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बताना है। तो ब्लैक पैगोडा आपको मालूम है, कोणार्क के को हम लोग ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा कोणार्क। कोणार्क जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम लोग क्या कहेंगे? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि कोणार्क जो है वो कहाँ है? भारत के उड़ीसा में है। और ये कोणार्क का जो मंदिर है किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर के नाम से फेमस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई या फिर दिल्ली। तो भारत का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है वो है अहमदाबाद। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसमें से 4 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट आंसर कमेंट करना है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी कटक में है। ठीक है, कटक कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक ओजोन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? ये अलग अलग मंडल के नाम दिए गए हैं, ओजोन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा देखिए आपसे पूछा जाएगा, आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है?
तो अपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? वायु दाब मापते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको लैक्टोमीटर से क्या है? दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। थर्मामीटर से तो मालूम ही है, टेम्परेचर को हम लोग देखते हैं, तापमापी है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यह है 7 पर्वतों का नगर किसको कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, रोम, लंदन, वाशिंगटन या फिर इक्वाडोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रोम को कहा जाता है। 7 पर्वतों का शहर किसको कहेंगे? रोम को कहेंगे। रोम जो है वो 7 पर्वतों के शहर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र के नाम से हम लोग जानेंगे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। ये भारत का कौन सा बंदरगाह हो गया? कांडला, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी यानी प्लूटो होगा। क्योंकि देखिए, सूर्य से जो जितनी दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा, जो जितनी नज़दीक होगा वो उतना ही गर्म होगा, जो दूर होगा वो ठंडा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्लूटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी में सवाल कई बार पूछ दिया जाता है कि परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय जो है वो किसको लगेगा? तो फिर आपको आंसर करना होगा प्लूटो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विजय घाट जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजय घाट कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। और ये किसके लिए है? ये महात्मा गांधी का जो यहाँ पर स्मारक स्थल है। ठीक है, महात्मा गांधी का। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये यमुना नदी होती है, तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पहला तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला तेल परिष्करण संयंत्र जो है वो सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था डिगबोई में, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान में है। इसके बाद प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? मेट्टर, मेट्टर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? मेट्टर बांध। जब आपसे सवाल पूछेगा मेट्टर बांध किस नदी पर बना है, तो ये कावेरी नदी पर बना है। एक सवाल है पोंग बांध, पोंग बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? ये सवाल का आंसर आपको बताना है। ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। पोंग बांध आरआरबी एनटीपीसी में शायद पूछा भी गया है कि पोंग बांध जो है वो कहाँ पर है। अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें किसी दिन पूछा गया कि पोंग बांध जो है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पोंग बांध किस नदी पर है, और इसका आंसर हो जाएगा व्यास नदी पर है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वह किस बांध के पानी से, यहाँ पर बांध होगा, किस बांध से पानी लेता है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस बांध से पानी लेता है? ठीक है, ये जो इस्पात संयंत्र है इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो किस बांध से पानी लेता है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? हीराकुंड बांध यानी ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके आप सभी बताइए हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है। तो ये 20 प्रश्न थे जो इस वीडियो में हमने देखा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।